बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़ अमान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह की फ्लावर से बनी हुई ये पर्स बनाएंगे। इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और ज़िप भी हमने इसी वीडियो में अटैच की हुई है, यहाँ पर आप देख लीजिए इस तरह से। तो ज़रूर आप पूरा वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह आपको जो है ना वीडियो ये समझ आ जाएगा और आप इस तरह की ये पर्स भी बना सकते हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगती है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ जी। तो आज हम पर्स की एक डिज़ाइन बनाएंगे फ्लावर की तरह, इस तरह से मोटिफ बना के इसमें हमने जो है ना इसको जोड़ के पर्स की डिज़ाइन बनानी है। तो इस तरह की आप मोटिफ बना के इस पे आप कुशन्स कवर भी बना सकते हैं, कुरान पाक का गिलाफ भी बना सकते हैं और तकियों के कवर भी बना सकते हैं। और जैसे बड़ी बैग होती है, हैंड बैग होती है, वो भी आप इसमें बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखें हम स्मॉल साइज़ में जो है ना इस तरह के ये चकोर साइज़ में ये बना के फिर हम इसको जोड़ के इस तरह की ये पर्स बनाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए दो दो जो है ना हमने बनाए हुए हैं, दो एक कलर के दो एक के। तो इसी तरह से हमने ये बनाए हुए हैं। इसमें हमने 2 4 6 8 10 और इसका अभी एक रहता है, वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो वीडियो के साथ रहना है आप बहनों ने। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। इसमें हम जो वूल इस्तेमाल करेंगे वो 3 प्लाई की वूल है। आप 4 प्लाई की वूल से बनाएंगे तो भी आप थोड़ा सा इससे जो है ना बड़ा आपका ये बन के आएगा मोटिफ जो हम बनाएंगे। इसकी मैं आपको यहाँ पर माप करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखें तकरीबन ये 3.5 इंच तक आता है। दोनों साइडें ये इसकी सेम ही जो है ना आती है इस तरह से। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। इसको वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप बहनों से गुजारिश है वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक किया करें, अपनी बहनों के साथ शेयर किया करें। तो यहाँ पर देख लीजिए हम सबसे पहले इस तरह से उंगलियों पे धागा फोल्ड करते हुए मैजिक कटिंग बनाएंगे। यहाँ पर देखिए ये 3 प्लाई का धागा है और इसमें हम जो क्रोशिया हुक नंबर यूज़ करेंगे 2.5 mm का क्रोशिया हुक नंबर यूज़ करेंगे। अगर आपकी 4 प्लाई की वूल है तो आप 3.0 mm का भी क्रोशिया हुक नंबर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैजिक कटिंग बना के इसमें एक चेन बना लेनी है। एक यहाँ पर चेन बना ली, 2 3 चेन बनाने के बाद इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम 16 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई है इसको डबल क्रोशिया में काउंट करना है। 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर ये देखिए जो ये धागा होता है ना इसको भी हमने इसके साथ ही अटैच कर लेना होता है। इस तरह से पूरे इसमें ये क्रोशिया डालना है और फिर ये धागे को लेकर डबल क्रोशिया बना लेना है। अगर आप इस धागे को छोड़ देंगे या कहीं पर इस तरह से करके बना लेंगे तो जब आप इस धागे को खींचेंगे ना तो ये सही से खींच नहीं आएगा और ये राउंड शेप में नहीं आ जाएगा। तो इस वजह से फिर आप लोगों ने जो है ना इसका ख्याल रखना है। 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16। तो इस तरह से टोटल 16 डबल क्रोशिया बना दिए। अब यहाँ पर ये जो धागा है इसको हम काट लेंगे इस तरह से। इसको काटने के बाद अब यहाँ पर इस धागे को इस तरह से कर लेंगे। अब ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है इसको हमने अच्छी तरह से खींच लेना है। इस तरह से ये खींचने के बाद राउंड शेप में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें ये जो धागा है इस 3 चेन को छोड़ के ये जो डबल क्रोशिया है दूसरा, इसकी हम बैक साइड से इस तरह से ये दोनों चेन में ये क्रोशिया डाल के इस तरह से बैक साइड से ये धागे को हम इस तरह से लेंगे और इसमें से हम इस तरह से कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये जो डबल क्रोशिया बनाया है इसके इन 2 धागों में यहाँ पर ये क्रोशिया डाल के इस तरह से और इस धागे को हम इसकी बैक साइड में लेकर जाएंगे। तो इस तरह से ये चेन की तरह बन जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए बिल्कुल ये चेन की तरह नज़र आ रहा है जैसे हमारा ये डबल क्रोशिया है इसी तरह से। तो इसको ज़्यादा खींचना नहीं है, बस हल्के हाथ से इसको इस तरह से कर लेना है। यहाँ पर आप देख लीजिए और इस तरह से इन दोनों साइड धागों को लेकर यहाँ पर हम इसमें गिरा लगा देंगे। और बाकी जो धागा है इन डबल क्रोशिया के इसके दरमियान में यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह से यहाँ पर बंद कर लेना है।
तो इस तरह से ये बैक साइड से हो जाएगा और ये इसकी सीधी साइड है। अब यहाँ पर हम इसका कलर चेंज करेंगे। तो सारे हमने दो दो कलर के बना लिए थे, पर अब हम रेड का जो है ना ये बनाएंगे फ्लावर। तो उसके लिए हमने रेड धागा लेना है। इस तरह से स्लिप नट करके किसी भी चेन में आप इसको सिंगल क्रेशिया के साथ अटैच कर लें, इस तरह से। तो एक सिंगल क्रेशिया बनाने के बाद इस धागे को हम बैक साइड से लेंगे। एक, दो, तीन, तीन चेन बनाने के बाद एक ये डबल क्रेशिया छोड़ के दूसरे वाले डबल क्रेशिया के ऊपर सिंगल क्रेशिया कर देंगे, इस तरह से। फिर यहाँ पर एक, दो, तीन, तीन चेन बनाने के बाद एक डबल क्रेशिया छोड़ के अगले में सिंगल क्रेशिया बनाएंगे। एक, दो, तीन, तीन चेन, एक डबल क्रेशिया छोड़ के अगले वाले में सिंगल क्रेशिया बनाएंगे। फिर से तीन चेन बनाकर एक डबल क्रेशिया छोड़ के अगले में सिंगल क्रेशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हम 8 मरतबा ये जो है ना तीन चेन और सिंगल क्रेशिया बना देंगे। तीन चेन, एक डबल क्रेशिया छोड़ के अगले वाले में सिंगल क्रेशिया, फिर से तीन चेन। अब यहाँ पर देखिए 8 मरतबा ये तीन तीन चेन बना के सिंगल क्रेशिया कर दिया। अब ये जो सिंगल क्रेशिया है इसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इस गैप में आकर यहाँ पर हम पहले एक सिंगल क्रेशिया बनाएंगे, एक चेन बनाकर इसी में ही हम 4 डबल क्रेशिया बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार डबल क्रेशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर देखें एक चेन बनाकर इसी में ही सिंगल क्रेशिया बना देंगे। तो इस तरह से ये फ्लावर की एक पत्ती यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब यहाँ से अगले इस गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर हम पहले सिंगल क्रेशिया बनाएंगे। ये जो सिंगल क्रेशिया इसको ज़्यादा खींचना नहीं है, क्योंकि बैक साइड से फिर हम यहाँ पर इन दोनों साइडों के हम ये जो दो चेन है ये लेंगे। तो इस वजह से इस सिंगल क्रेशिया को आप लोगों ने खींचना नहीं है, हल्के हाथ से इसको बना लेना है। एक चेन बनाकर इसी में ही फिर से 4 डबल क्रेशिया बनाएंगे। चार डबल क्रेशिया बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे और इसी गैप में ही सिंगल क्रेशिया बनाएंगे। इस तरह से हल्के हाथ से सिंगल क्रेशिया बना लेना है। अगले इस गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर हम पहले एक सिंगल क्रेशिया बनाएंगे, एक चेन और इसी गैप में 4 डबल क्रेशिया बनाएंगे। तो बस इसी तरह से ये इसकी जो है ना 8 पत्तियाँ बना के कंप्लीट करनी है। एक चेन फिर इसी में सिंगल क्रेशिया। इस तरह से आप लोगों ने 8 डबल क्रेशिया बना के इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो देखें इस तरह से हमने 8 पत्तियां इस फ्लावर की बना के कंप्लीट कर ली है। अब लास्ट में आ गए हैं 4 डबल क्रेशिया बना के। अब यहाँ पर एक चेन कर ली और इसी गैप में ही सिंगल क्रेशिया कर देंगे। तो इस तरह से ये 8 पत्तियां हमारी बन के कम्प्लीट हो गई। अब यहाँ पर इस धागे को इस तरह से करेंगे और ये जो सिंगल क्रेशिया है इसके दरमियान में यहाँ पर बैक साइड से इस धागे को हम ले जाएंगे। इस तरह से करते हुए इस धागे को लेंगे और बैक साइड से इसको ले कर जाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम चेन बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार चेन बनाकर अब यहाँ पर देखें ये जो पत्ती है इसकी यहाँ पर दोनों साइडों से सिंगल क्रेशिया बनाया था, तो इसको हम इस तरह से करेंगे। अब यहाँ पर देखें एक हमने ये वाली इस साइड वाली सिंगल क्रेशिया की चेन लेनी है और एक ये इस साइड वाली, ये जो धागा है इसको हम लेंगे और यहाँ पर ये दूसरा धागा भी ये सिंगल क्रेशिया का लेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों धागे लेकर फिर इस धागे को लेकर इसमें हम सिंगल क्रेशिया बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार। अब यहाँ से अगली इस पत्ती के दरमियान में ये जो दो सिंगल क्रेशिया बनाए थे इसको हम लेंगे यहाँ पर, एक ये वाला और एक ये वाला। इसीलिए मैं कह रही थी कि ये जो दोनों सिंगल क्रेशिया है ना ये आप लोगों ने ज़्यादा खींच के नहीं बनाने, हल्के हाथ से बनाने हैं ताकि ये चेन उठाने में फिर आसानी हो। फिर यहाँ पर आगे 4 यहाँ पर चेन बनाएंगे। अगले इस ये दोनों सिंगल क्रेशिया के धागे लेंगे इस तरह से, फिर यहाँ पर सिंगल क्रेशिया बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से फिर से हमने 8 मरतबा ये जो है 4 चेन करके सिंगल क्रेशिया बना के अगले इस राउंड के लिए हमने जगह इसके पत्तियों की बना लेनी है। मैं उम्मीद करूंगी मैं आपको अच्छे से ये डिज़ाइन जो है समझा पा रही होंगी। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा तो थोड़ा सा वीडियो को जो है ना आप रिपीट करके देख लीजिएगा। फिर से 4 चेन बनाकर और अगले इसमें सिंगल क्रेशिया बनाएंगे। इन दोनों धागों को लेंगे और यहाँ पर हम सिंगल क्रेशिया बना देंगे।
4 चेन बनाकर अब यहाँ पर देखें लास्ट वाली ये पत्ती है, तो ये जो हमने शुरू वाली जो चेन बनाई थी इसमें हम इसमें आकर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से देखें ये 8 पत्तियाँ थी, उसके बैक साइड से हमने 8 मरतबा ये अगले राउंड के लिए जगह बना दी है। अब यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच कर लिया, फिर यहाँ पर ये 4 चेन का गैप है, इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाकर इसी में ही 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन बनाकर इसी में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये हल्के हाथ से सिंगल क्रोशिया बना लेना है। अब यहाँ पर अगले इस गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर हम इस तरह से करके पहले सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाकर इसी में ही 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5, एक चेन, फिर इसी गैप में ही सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ से अगले इस गैप में आ जाएंगे, पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर इसी गैप में 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से फिर से हम 8 मरतबा ये पत्तियाँ बना के इसकी बैक साइड से ये राउंड कंप्लीट करेंगे। जी तो देखें इस तरह से हमने फिर से ये 8 पत्तियाँ यहाँ पर बना के कंप्लीट कर ली। राउंड हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, यहाँ पर आप देख लीजिए। और यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। 5 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन बना ली, फिर इसी गैप में ही यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इस धागे को इस तरह से करेंगे। अब यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया है इसमें हम यहाँ पर बैक साइड से ये क्रोशिया इस तरह से डाल के इस तरह से, और ये जो धागा है इसको हम बैक साइड से लेकर जाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 चेन बनाकर फिर से ये जो सिंगल क्रोशिया बनाए थे दोनों साइडों से, तो इनके हम 2 धागे फिर से लेंगे। एक यहाँ पर इस साइड वाला ये सिंगल क्रोशिया का लेंगे और एक ये अगली साइड वाला सिंगल क्रोशिया का धागा लेंगे, और यहाँ पर हम इसमें सिंगल क्रोशिया बना देंगे। 1 2 3 4 5 चेन बनाकर फिर यहाँ पर दोनों साइडों के ये सिंगल क्रोशिया के ये धागे लेंगे, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से फिर से हमने 8 मरतबा ये जो है 5 चेन करके सिंगल क्रोशिया कर देने हैं। इस तरह से। तो इसी तरह से हम यहाँ पर देखिए फिर से 5 चेन करेंगे और ये दोनों सिंगल क्रोशिया के धागे लेंगे, 5 चेन करेंगे, सिंगल क्रोशिया के ये दोनों धागे लेंगे। तो इस तरह से राउंड ये कंप्लीट करते हैं। जी तो देखिए इस तरह से बना के हमने पूरा ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हमने लास्ट में 5 चेन कर ली, और ये जो शुरू वाली चेन है इसमें हम यहाँ पर आके स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। इस तरह से, और यहाँ पर इस धागे को कट कर लेंगे और ऊपर से हम ग्रीन कलर अटैच करेंगे। और यहाँ पर ये जो धागा है अच्छी तरह से यहाँ पर इसमें बंद कर लेना है। यहाँ पर हमने ग्रीन कलर अटैच कर लेना है। तो इस तरह से करके स्लिप नट कर लेंगे, और किसी भी इस 5 चेन के गैप में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इस धागे को भी इसके साथ ही अटैच कर लेंगे, एक चेन बनाकर इसी गैप में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, ये जो एक सिंगल क्रोशिया एक चेन बना इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे, तो यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन बनाकर इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये कॉर्नर जो है बन जाएगा। इस तरह से 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया एक ही इस 5 चेन के गैप में। अब यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और अगला ये जो 5 चेन का गैप है इसमें सिर्फ 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से। अब यहाँ से एक चेन बनाएंगे और अगले इस गैप में आकर यहाँ पर फिर से इस तरह का कॉर्नर बनाएंगे। 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, पहले 2 चेन और इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से ये बन जाएगा। अब यहाँ पर आगे एक चेन बनाएंगे और अगले इस गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, जैसे हमने ये वाले 3 डबल क्रोशिया बनाए।
एक चेन बनाकर अगले इस 5 चेन के गैप में फिर से कॉर्नर बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 3 ये कॉर्नर बना दिए हैं इस तरह से, तो टोटल इसमें 4 जो है ना ये कॉर्नर बनेंगे। एक चेन बनाएंगे और अगले इस 5 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, अगले इस गैप में आकर यहाँ पर कॉर्नर बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से ये चौथा कॉर्नर बन गया। एक चेन बनाकर ये लास्ट वाला गैप है, इसमें सिर्फ 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन बनाकर अब यहाँ पर देखिए ये जो सिंगल क्रोशिया और एक चेन बनाई थी इसको छोड़ के अगले वाले में यहाँ पर इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे और इस धागे को कट कर लेंगे। इस तरह से ये धागा निकाल देंगे और इसी चेन में ही इसको बैक साइड से लेकर जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर देखें ये 1 2 3 4 4 ये कॉर्नर बनेंगे और 4 मरतबा ही 3 3 डबल क्रोशिया बनेंगे। अब यहाँ पर ये जो धागा है इसको अच्छी तरह से यहाँ पर बंद कर लेना है। अब लास्ट में यहाँ पर हमने ब्लैक कलर जो है वो अटैच कर लेना है। तो कलर आप इस डिज़ाइन में जो है अपनी मर्ज़ी के लगा सकते हैं, जैसे बची हुई वूल होती है तो उस तरह से आप उसमें फ्लावर ये बना सकते हैं। अगर आप एक कलर में भी बनाना चाहते हैं तो भी आप फ्लावर जो है एक कलर में बना लीजिए, अंदर से ये इस तरह के कलर लगा के, बाहर से आप एक साइड के कलर लगाएंगे और यहाँ पर आपने ग्रीन लगाना है, बाहर से फिर आपकी जो मर्ज़ी हो वो कलर लगा लीजिए। तो अब यहाँ पर हम ब्लैक कलर अटैच कर लेंगे। ये जो कॉर्नर बनाया है 3 डबल क्रोशिया 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया 2 चेन, इस तरह से फिर यहाँ पर इसमें हम सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर लेंगे, इस धागे को साथ में इसके अटैच कर लेंगे। एक चेन बनाकर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में ही 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। तो इस तरह से ये कॉर्नर बन जाएगा। अब यहाँ से एक चेन बनाकर अगले इस एक चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, अगले इस एक चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया, एक चेन और यहाँ पर ये कॉर्नर आ रहा है जिसे हमने ये वाला कॉर्नर बनाया था, इसी तरह से हम यहाँ पर कॉर्नर बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया, एक चेन और यहाँ पर आके 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन और अगले इस गैप में फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से आगे हमने पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट करना है। जैसे ये 4 कॉर्नर है इसी तरह से ये 4 कॉर्नर बनाएंगे और राउंड को कंप्लीट करेंगे। जी तो देखिए इस तरह से हमने ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, लास्ट में 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे और इस धागे को कट कर लेंगे और यहाँ पर ये जो धागा है इसको हम इस तरह से करेंगे, इस सिंगल क्रोशिया और एक चेन को छोड़ के इस वाले डबल क्रोशिया की इस तरह से इस चेन में, ये दोनों साइडों की ये चेन में लेंगे और इस धागे को हम इस तरह से करते हुए बैक साइड से लेकर जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ये जो एक चेन बनाई थी तो यहाँ पर हमने इस चेन में ये वाला धागा जो है यहाँ पर अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए ये चेन की तरह ये नज़र आ जाएगा। इसको ज़्यादा खींचना नहीं है, बस हल्के हाथ से आप लोगों ने इस तरह से कर लेना है। और यहाँ पर देखिए कहीं पर भी पता नहीं चलेगा कि कहाँ से हमने जो है ना इसको शुरू किया है और कहाँ पर हमने इसको बंद किया है। और यहाँ पर ये जो धागा है इसको हम यहाँ पर ही अटैच कर देंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा बड़ा करके फिर भी आप सुई की मदद के साथ भी इसको अटैच कर सकते हैं।
तो इस तरह से ये मोटिफ बन के हमारा तैयार हो गया। अब यहाँ पर हम ये जो है ना, जो टिक्कियाँ हमने बनाई है इसको हम जोड़ लेंगे। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से आप लोगों ने दो दो जो है ना एक कलर की बना लेनी है। तो अब यहाँ पर हम इसको जोड़ेंगे। पहले हम यहाँ पर ये दो जो है इस तरह से ये दोनों की साइड अंदर से रखेंगे और यहाँ पर हम इस तरह से स्लिप नट करते हुए इस कॉर्नर में ये क्रोशिया डाल के और यहाँ पर भी इसके इस कॉर्नर में ये क्रोशिया डाल के इसको हम जोड़ लेंगे। यहाँ पर देखिए ये जो सिंगल क्रोशिया है थोड़ा सा हल्के हाथ से बना लेना है ताकि यहाँ पर खिंचाव ना आए। अब यहाँ पर देखिए एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पर बना लिया और डबल क्रोशिया में हम इस तरह से ये धागा लेंगे और यहाँ पर भी डबल क्रोशिया में धागा लेंगे। इस धागे को इसके साथ ही अटैच कर लेंगे। यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब यहाँ पर ये दूसरा डबल क्रोशिया और यहाँ पर भी दूसरा डबल क्रोशिया, इन दोनों को लेंगे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तीसरे डबल क्रोशिया में भी इसी तरह से करेंगे और इन दोनों को लेंगे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस एक चेन के गैप में एक मर्तबा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे ये 3 डबल क्रोशिया है तो इसमें और इसमें जो आमने सामने डबल क्रोशिया है उनमें हमने सिंगल क्रोशिया बना के इस तरह से अटैच करते जाना है। इस चेन में दोनों साइडों से सिंगल क्रोशिया बना लेना है। फिर यहाँ पर ये डबल क्रोशिया और यहाँ पर ये डबल क्रोशिया, दोनों को लेंगे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये जो सिंगल क्रोशिया थोड़ा सा ढीला करके बनाना है, ज़्यादा इसमें खींचना नहीं है ताकि ये जो है मतलब इतना ज़्यादा इसमें खिंचाव ना आए दरमियान में। अब आगे ये 3 जो है ना डबल क्रोशिया है इन दोनों को लेंगे सिंगल क्रोशिया, दोनों साइडों को लिया सिंगल क्रोशिया। अब ये लास्ट वाला डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी लास्ट वाला डबल क्रोशिया, दोनों को लिया सिंगल क्रोशिया और इस कॉर्नर में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर हम इस धागे को कट कर लेंगे। इस तरह से ये हो जाएगा। यहाँ पर देखें इस तरह से, अगर आप ज़्यादा इसको खींचेंगे तो ये ज़्यादा जो है ना खींच जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर ये 2 लेंगे, इसको भी हम इसी तरह से जोड़ लेंगे। फिर यहाँ पर ये 2 लेंगे, इसको भी हम इसी तरह से जोड़ लेंगे। तो 2-2 करके हम इसको जोड़ लेते हैं। सेम इसी तरह से जोड़ लेना है जैसे हमने यहाँ पर ये जोड़ा है जी। तो देखें इस तरह से हमने 3 जो है ये जोड़ लिए हैं। अब यहाँ पर देखें ये 2 जो हम ना है इस तरह से करके जोड़ लेंगे। यहाँ से हम इसको शुरू करेंगे और यहाँ तक इसको बना लेंगे। सेम इसी तरह से बना लेना है। बस यहाँ पर ये जो दरमियान में है इसमें भी हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया एक बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों कॉर्नर को लेंगे और एक साथ यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब यहाँ से ये डबल क्रोशिया लेंगे और यहाँ पर भी ये डबल क्रोशिया लेंगे, इन दोनों को लेंगे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अगला डबल क्रोशिया और यहाँ पर भी अगला डबल क्रोशिया, दोनों को लेंगे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन के गैप में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर आगे ये डबल क्रोशिया है तो इनके आमने सामने जो डबल क्रोशिया है उनके भी हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ पर ये लास्ट वाला डबल क्रोशिया है, दोनों को लिया सिंगल क्रोशिया किया। अब यहाँ पर देखिए ये जो कॉर्नर है इसको हम लेंगे और इसके इस साइड वाले कॉर्नर लेंगे, यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया बना के जोड़ा है ना, यहाँ पर भी हम इसमें भी लेंगे और ये वाला जो दरमियान वाला सिंगल क्रोशिया है इसको भी लेंगे, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद हम इस वाले कॉर्नर में आ जाएंगे, यहाँ पर भी इस वाले कॉर्नर में आ जाएंगे और आगे हम इसी तरह से सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ देंगे। बस यहाँ पर आप लोगों ने ख्याल रखना है ये जो दरमियान में सिंगल क्रोशिया बनाए यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया इस साइड से लाजमी यहाँ पर बना लेना है। तो यहाँ तक हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने इस तरह से ये जोड़ लिया है और यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया देखिए इस तरह से यहाँ पर इसमें कहीं पर भी झोल नहीं आया। तो जब आप इस तरह से ये जोड़ के फिर यहाँ पर ये जो दरमियान में हम सिंगल क्रोशिया के साथ ये 2 साइडें जोड़ी थी तो यहाँ पर आप लोगों ने लाजमी एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है। अब यहाँ पर हम इस साइड को भी जोड़ लेंगे, यहाँ से हम शुरू करेंगे एक एक में इस तरह से बनाते जाएंगे। तो जो जहाँ पर ये दरमियान में सिंगल क्रोशिया बनाया है इस कॉर्नर में बना के फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया में बनाएंगे, फिर यहाँ पर ये कॉर्नर में बना के बाकी आगे हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो मैं इनको भी जोड़ लेती हूँ और इनको भी जोड़ लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ कि इसका क्या करना है जी। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों साइडों को हमने जोड़ लिया है इस तरह से और यहाँ पर देखिए हम इसको इस तरह से कर लेंगे। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे इस तरह से बनाते हुए सिंगल क्रोशिया के साथ ये वाली साइड ये वाली साइड।
और इसको हम खुला रखेंगे इस तरह से एक साइड से। अगर आप यहाँ पर इस तरह से बनाना चाहते हैं तो भी आप इस तरह से इसको बंद कर सकते हैं और एक साइड जो है ये इसकी खोल सकते हैं यहाँ पर। तो जैसे आपकी मर्ज़ी हो आप उस हिसाब से इसको जो है ना बना लीजिएगा। तो आगे हम सिंगल क्रोशिया के साथ इसको जोड़ लेंगे। इस तरह से स्लिप नेट किया और इन दोनों कॉर्नर को लिया, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना दिया इस तरह से। आगे फिर ये डबल क्रोशिया है, इन दोनों को हम लेंगे, आमने सामने वाले जो डबल क्रोशिया इन दोनों को लेंगे, इस धागे को साथ ही इसके अटैच कर लेंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जो डबल क्रोशिया आमने सामने उन सब में सिंगल क्रोशिया बना लीजिए। अब आगे ये एक चेन का गैप आ रहा है तो इसमें भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे दोनों साइडों से ये 3-3 डबल क्रोशिया आ रहे हैं तो इनको भी हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के साथ इस तरह से बना लेंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं इसको बना लेती हूँ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने इसको बना लिया। अब यहाँ पर देखिए ये जो कॉर्नर है इसका, इस साइड में हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया और इसकी इस साइड में ये दोनों वाली जो साइडें हैं इन दोनों को लेंगे, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। और ये जो इसके दरमियान में सिंगल क्रोशिया का बनाई है ये लाइन, यहाँ पर भी हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इसको लेंगे और यहाँ पर इस साइड पे ये जो जोड़ आया है यहाँ पर इसको भी लेंगे, इन दोनों में सिंगल क्रोशिया बना देंगे। यहाँ पर जिस जगह पर भी ये जोड़ आएगा ना उस तरह से हमने जो है ना सिंगल क्रोशिया बना लेने हैं। और यहाँ पर अगला ये कॉर्नर आ रहा है इस तरह से, तो यहाँ पर भी हम दोनों को लेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे ये डबल क्रोशिया आ रहे हैं तो इनको दोनों को लेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इस तरह से हम यहाँ इस कॉर्नर तक इसको बना लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने इसको बना लिया है। अब ये लास्ट में ये कॉर्नर आ रहा है, इस कॉर्नर को और इस कॉर्नर को हम यहाँ पर दोनों को लेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी में ही हमने एक और सिंगल क्रोशिया बना लेना है। तो यहाँ पर इस कॉर्नर में और इस कॉर्नर में दो यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। बाकी हम आगे इसी तरह से बनाएंगे। यहाँ पर ये जैसे जोड़ आ रहा है तो यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर आगे हम इसको बनाएंगे और यहाँ पर भी इसके ऊपर भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इस तरह से हम बाकी इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर आके 2 मरतबा, जैसे हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया 2 मरतबा बनाए, सेम इसी तरह से इस कॉर्नर में भी 2 सिंगल क्रोशिया बना देंगे और यहाँ तक हम इसको कंप्लीट करेंगे राउंड को। आगे बल्कि इसी तरह से बनाते जाना है। जैसे डबल क्रोशिया है आमने सामने तो उनके ऊपर ये सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और जहाँ पर एक चेन का गैप होगा वहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो बाकी पूरे राउंड को हम कंप्लीट करते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक हम बना लेते हैं। यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, आगे हम इसको बना लेंगे। यहाँ पर भी हमने इसके दरमियान में भी सिंगल क्रोशिया बना लेना है, इस जोड़ के दरमियान में भी सिंगल क्रोशिया और यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया। तो राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ पूरा तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम इसको सीधा करेंगे। यहाँ इस कॉर्नर तक हमने इसको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर लिया है। अब इसको यहाँ पर इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से ये बन जाएगा। यहाँ पर आप इसका लुक देख लीजिए, कितना खूबसूरत ये जो है ना हमारा पर्स बन के आया है। और यहाँ पर हम जो है ना, यहाँ पर इस कॉर्नर तक हमने इसको बना लिया था, उसके बाद हमने एक चेन कर ली। एक चेन करने के बाद इस तरह से इसको सीधा करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये जो कॉर्नर आ रहा है इसमें हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से आगे ये 3 डबल क्रोशिया है तो एक एक करके यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर इस गैप में सिंगल क्रोशिया, आगे ये 3 डबल क्रोशिया है तो इसके ऊपर भी एक एक करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन के गैप में एक यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, आगे ये 3 डबल क्रोशिया है तो इनके ऊपर भी एक एक करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये पूरा राउंड जो है ये सिंगल क्रोशिया के साथ कंप्लीट होगा। यहाँ पर देखें, आ गए यहाँ इस कॉर्नर तक, तो इस कॉर्नर में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया नहीं बनाना, डायरेक्ट यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। जब हम इसको जोड़ते हैं ना तो यहाँ पर आके हमने सिंगल क्रोशिया बनाना होता है, बाकी आगे इसी तरह से इसको बना लेना है।
आगे इसी तरह से बनाते जाएंगे। 3 डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक करके सिंगल क्रोशिया ये 3 मरतबा बना लेंगे। एक चेन के गैप में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर हम जो है ना आगे इसको कंप्लीट करेंगे। इस तरह से अब यहाँ पर ये कॉर्नर आ गया इस साइड वाला, और इस साइड वाला पहले हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। आगे बाकी इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। जब यहाँ पर ये जोड़ आएगा तो यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया नहीं बनाना, बाकी आगे हम सेम इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो हमने ये पूरा राउंड जो है सिंगल क्रोशिया का कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आ गए हैं। अब लास्ट में देखें यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बना लिया, और इस गैप में आकर कॉर्नर में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर ये जो कॉर्नर में सिंगल क्रोशिया बनाया था तो इसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। तो ये पूरा राउंड इस तरह से कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से हम एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद आगे जो है ना हर एक इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये जितनी भी चेन नज़र आ रही है सिंगल क्रोशिया की, इसमें हम एक एक पूरे में सिंगल क्रोशिया बना के ये वाला राउंड भी कंप्लीट करेंगे। इसमें कहीं पर भी सिंगल क्रोशिया कोई बढ़ाना नहीं है, बस हर एक इस चेन में, यहाँ पर ये देखें ये चेन नज़र आ रही है ब्लैक है, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा नज़दीक से करके दिखा रही हूँ ताकि आप बहनों को अच्छी तरह से ये डिज़ाइन जो है समझ में आ जाए। तो बाकी हर एक में इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना के पूरे इस राउंड को यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने कंप्लीट करना है। जी, तो देखें पूरा ये राउंड सिंगल क्रोशिया का कंप्लीट कर लिया। लास्ट में आ गए, लास्ट वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बना लिया। फिर ये जो शुरू वाला सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हुआ। एक और राउंड बनाएंगे, एक चेन बनाकर आगे हम सेम इसी तरह से सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये इसका आखिरी राउंड बनाएंगे। तो टोटल ये 3 यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के राउंड हमने बना लेने हैं। तो इसी तरह से ये भी राउंड हमने पूरा का ये यहाँ तक कंप्लीट करना है। जी, तो देखें इस तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर देखें 3 यहाँ पर राउंड जो है सिंगल क्रोशिया के बनाए। लास्ट वाले के ऊपर भी सिंगल क्रोशिया बना दिया। अब ये शुरू वाला जो सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे और बाकी धागे को कट कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से ये हमारा राउंड जो है कंप्लीट हो गया। बाकी धागे को बैक साइड से करके और यहाँ पर हमने इसमें धागा जो है ये अंदर की तरफ छुपा लेना है। अब यहाँ पर देखिए अगर आपके पास मोती हो तो यहाँ पर आप मोती इस तरह से लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर ब्लैक जो है मोती यहाँ पर लगा रही हूँ। अगर आपके पास वाइट हो तो भी आप वाइट भी लगा सकते हैं। तो सुई में हमने धागा डाल लेना है। अब इस तरह से बारीक की सुई लेनी है और ये जो सिलाई करने वाला धागा है ये हमने लिया। यहाँ पर हमने इसमें जो है ना थोड़े से बैक साइड से इसको टांके लगा देने हैं। अगर आप मोती लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, अगर नहीं आपका मन हो तो आप नहीं भी लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर अच्छी तरह से धागे को अटैच कर लिया है और यहाँ से हमने इस तरह से करते हुए, अगर आप वाइट मोती लगा रहे हैं तो वाइट आप लोगों ने धागा लेना है, अगर आप ब्लैक लगा रहे हैं तो ब्लैक यहाँ पर जो है ना धागा लेकर इस तरह से आप लोगों ने अटैच करना है मोती को। इस तरह से थोड़ा सा यहाँ पर इसको अच्छी तरह से पक्का कर लीजिएगा। इस तरह से, और बाकी धागे को बैक साइड से करके अच्छी तरह से इसको बंद करके फिर दूसरे फ्लावर में आप मोती अटैच कर लें। तो इसी तरह से मैं सारों में इसमें मोती ये लगा लेती हूँ। फिर हम यहाँ पर ज़िप भी अटैच कर लेंगे। तो ज़िप के लिए हमने इस तरह से ये बना लिया है। यहाँ पर देखिए सीधी हमने ये ज़िप जो है ना अटैच करके फिर यहाँ पर ये इस तरह से हमने किया है। यहाँ पर ये फोल्ड करके कपड़ा यहाँ पर इस तरह से करके और इसको फिर साइडों से सिलाई लगा दी है। तो इस तरह से फिर हम इसके अंदर से रख के इसको ज़िप को अटैच कर लेंगे। पर पहले मैं यहाँ पर मोती लगा लेती हूँ, तो फिर मैं आगे आपको बताती हूँ कि इसको हमने कैसे अटैच करना है। जी, तो देखिए इन सारों में हमने मोती यहाँ पर अटैच कर लिए हैं। अब यहाँ पर ये जो इसका अस्तर बना के रखा है ना, इसको हमने यहाँ पर इसको अटैच कर लेना है। तो इस तरह के आप माप करके इसके साथ फिर यहाँ पर ज़िप अटैच करके फिर आप इसको अटैच कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसके अंदर से हम ये रखेंगे।
इस तरह से ये अंदर से रख के अब यहाँ पर हमने जो है ना इसको टांके लगा देने हैं। इसके बराबर रखते हुए यहाँ पर हम इसको टांके लगा देंगे। यहाँ पर इस धागे को जो ना थोड़ा सा पक्का कर लीजिएगा। पहले हम यहाँ पर इस तरह से ज़िप में भी इसको इस तरह से थोड़े से टांके लगा देंगे ताकि यहाँ पर ये अच्छी तरह से मज़बूत हो जाए। अब यहाँ पर हमने इस तरह से करते हुए इसको टांके लगा देने हैं। आप लोगों को जिस तरह आसानी लगे आप उस तरह से इसको टांके लगा सकते हैं। तो इस तरह से टांके लगाते हुए हम यहाँ पर आ जाते हैं। जी तो देखिए यहाँ तक हमने इसको टांके लगा दिए हैं। अब यहाँ पर इसका कॉर्नर जो है ये सेट करना है, तो यहाँ से हम इसको टांके लगा के इसका कॉर्नर जो है अच्छी तरह से इसको सेट कर लेना है। अब यहाँ पर इस साइड पे भी हम सेम इसी तरह से इसमें अच्छी तरह से ये जो है टांके लगा देंगे। तो इस तरह से हम यहाँ से लेकर यहाँ तक भी इसको टांके लगा देते हैं। जी तो देखिए इस तरह से हमने ज़िप जो है यहाँ पर अटैच कर ली है। यहाँ पर आप देख लीजिए इसका लुक भी, और इस तरह से ये अंदर से है। अब यहाँ पर हम इसमें आप चाहें तो की चेन भी लगा सकते हैं, पर यहाँ पर मैंने देखिए ये ब्लैक कलर का धागा लिया है, उसमें मैंने 7 ये मोती जो है ना अटैच कर लिए। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दें। तो यहाँ पर हम इस तरह से करके पहले हम स्लिप नेट कर लेंगे और थोड़ा सा धागा यहाँ पर छोड़ देना है। इस तरह से स्लिप नेट करने के बाद एक चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 6 मोती हमने लेने हैं। इस तरह से इनको हमने इस तरह से इधर किया। अब यहाँ पर हम ये धागा लेकर इस चेन में से इस तरह से कर लेंगे, तो इस तरह से हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, ये वाला मोती लेंगे, इसको आगे कर लेंगे, फिर यहाँ पर लॉक लगाएंगे, उसके बाद एक चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर इसके अंदर से करके करते और 3 मोती हम इस तरफ करेंगे और 3 यहाँ पर करेंगे, और दरमियान में यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। और यहाँ पर 1 2 चेन बनाने के बाद ये इस तरह से हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमने इस धागे को कट कर लेना है इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए इस धागे को इस तरह से कर लिया, तो ये इस तरह से हो गया। अब यहाँ पर ये जो है इसमें हम यहाँ पर अटैच कर लेंगे। इसके दरमियान में ये जो सुराख होता है इसमें हम इस तरह से करके और यहाँ पर इस धागे को पक्का कर लेंगे। सॉरी, पहले इन दोनों धागों को यहाँ पर गिरा लगा देते हैं।
इसको थोड़ा सा आगे की तरफ कर लेंगे धागे को। यहाँ पर ये इस तरह से हो जाएगा, तो इसके दरमियान में यहाँ पर अटैच कर लेंगे। आपको जैसे आसानी लगे आप उस तरह से इसको कर लीजिएगा। यहाँ पर अच्छी तरह से इसको टांके लगा के मजबूत कर लीजिए। जी, तो देखिए इस तरह से हमने ये यहाँ पर मोती भी अटैच कर लिए, इस तरह से ये खोलने में ताकि आसानी हो। और आप बहनों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर आप इसकी माप भी देख लीजिए। अगर यहाँ से हम इसकी माप लेते हैं तो तकरीबन ये 7 इंच तक बन के आती है। अगर हम यहाँ से इसकी माप करते हैं तो तकरीबन 9 इंच तक ये बन के आती है। आप लोगों को ये पर्स हमारी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।